ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 29-30। शंखचूड़ का असुरराज पर अभिषेक, उसके द्वारा देवी का अधिकार छीना जाना, देवों को ब्रह्मा की शरण में जाना, ब्रह्मा को उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्य उद्घाटन करना, फिर सबको शिव के पास जाना और शिव सभा में उसकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया तब विवाहित होकर अपने घर लौट आया। तब दानों और दैत्यों की बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शंकराचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनयपूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया देकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उसकी सम्मति से शंखचूड़ को दानों और असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड़ प्रतापी और वीर तो था ही, उस समय असुर राज पर अभिषिक्त होने के कारण असुरराज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेगपूर्वक उसका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके संपूर्ण तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों के खो में जात छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रहे। वे शंखचूड़ के वंशवर्ती होने के कारण प्रभावहीन हो गए। इधर सूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानोराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों का अधिकार जीत कर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम, वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। उसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, देवताओं, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इसी प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भवन को राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज में न अकाल पड़ता था, न महामारी, न शुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आधी व्याधि भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यूँ सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियाँ उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुण्य फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रम के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी शासन कर रहा था उसी समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता है भ्रातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता। पूर्व साप बस उसे दानों की जोनी में जन्म लेना पड़ा, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानों से नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदंतर जो पराजित होकर राज से हाथ धो बैठे वह सभी सूरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करते हुए ब्रह्मा जी के सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से स्तुति की। फिर आकुलतापूर्वक अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बनाकर उनके साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले बैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ बनमाला से विभूषित थे। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसा सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वर ने उन्हें प्रणाम किया। फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठ देवपति, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोक के गुरु हैं। श्रीहरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाली ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप ही हमारे भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बातें सुनकर विष्णु ने ब्रह्मा से कहा,
विष्णु बोले, ब्रह्मन, ये बैकुंठ जोगियों के लिए दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा? यह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्रीहरि का वचन सुनाकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित देवताओं के कष्ट से भरी शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भाव के ज्ञाता भगवान श्रीहरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा जी से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, कमलजोनी, मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वो महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाले इस पुरातत्व का इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनका स्त्री श्री राधा के नाम से विख्यात था। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वहीं सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उसके अंग में अद्भुत बहुत से गोप और गोपियाँ भी वहाँ निवास करती है। वह नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोपी इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर साफ बस अपने दुख देने वाली दानवी जोनी को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने पहले ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इसी प्रकार वो दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें और शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें, तुम्हें तथा समस्त देवताओं को निर्भय होना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यो कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु श्रीलोक को चले। मार्ग में वह मन ही मन भक्तवत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वो रमापति विष्णु ब्रह्मा जी के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुँचे जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित हैं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊँची और उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीर वाले शिव पार्षदों से घिरे होने कारण विशेष रूप से शोभित हो रहे थे। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप में सदृश था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चंद्र तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वह सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकर थी। वह उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हार से वो सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों से बने वह कमल पत्रों से सुशोभित थे। उसमें मणियों के जालियों से युक्त गवाक्ष बने हुए थे जिसमें वह चित्र विचित्र दिख रहे थे। शंकर की इच्छा से उसमें पद्मराग मणि जड़ी हुई थी जिसमें वह अद्भुत सी लग रहे थे। वह समंतक मणि बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे थे जिन पर स्वर्ण सूत्र से स्थित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे जिन्हें मन को मोह लेता था। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1 सहस्र योजन विस्तार वाली उस सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरे हुए थे। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उसे सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों के मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंगों में भस्म रमाई थी। वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत और प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबुल प्रदान किया था जिसे वह चबा रहे थे। शिवगण हाथों में सफेद चंबर लिए परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति व सिर झुकाकर उनके स्तवन में लग रहे थे। वे गुणातीत, परेशान, त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आत्म, माया का अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी प्राप्त, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त है। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे स्तुति करके बोले, विविध प्रकार की स्तुति करके अंत में बोले, भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर तथा शरणागत वत्सल हैं। गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। अध्याय 29-30।